हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लेके आए पेपर नंबर 2 का सेक्शन सी। सेक्शन बी ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। आपको सॉल्व करना है, देखना है तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम लेके आए सेक्शन सी को, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 38 के अंदर, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। और इसी को मुझे कौन सी मेथड से सोल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए देख लेते हैं क्या करना है। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहले हम क्या करेंगे, यही जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 और 2 नाम दे देंगे। सो 2x + 3y = 11 इक्वेशन नंबर 1, 2x - 4y = -24, ये रहा मेरा इक्वेशन। इक्वेशन 1 को मैं किसके अंदर कन्वर्ट करूंगा? इक्वेशन 3 बनाऊंगा। सो नाउ 2x + 3y = 11। सो 3y को मैं सामने की ओर भेज दूंगा। सो 2x = 11 - 3y, इसको मैंने सामने की ओर भेज दिया, बराबर है। अब मुझे यहाँ पे 2 है वो अकेला करना है। सो x = 11 - 3y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। ये मेरा इक्वेशन कौन सा बनेगा? 3। किस में से आया? फ्रॉम इक्वेशन 1। 1 का इस्तेमाल हो चुका, डन है। 1 का इस्तेमाल कर लिया, अब किसको इस्तेमाल करना है? 2 को। सो यहां पे मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 1 का तो टर्न आ गया, अब 2 की बारी है। सो इक्वेशन 2 में लिख लूंगा 2x - 4y = -24, 2 एज इट इज। x की जगह पे मैं क्या रखूंगा? 11 - 3y और नीचे आया 2 - 4y = -24। ये 2 और ये 2 कट, जो बची है टर्म उसको मैं लिख लूंगा। सो यहां पे बचा है 11 - 3y - 4y = -24। सो ये लाइक टर्म एक तरफ रखेंगे, -3y - 4y = -24, और ये +11 सामने की ओर फेंकेंगे तो -11 हो जाएगा। सो -3 - 4 मतलब माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा? -7y = -24 - 11 माइनस माइनस प्लस, तो 24 + 11 क्या हो जाएगा? 35, वो भी माइनस में। सो y = -35, नीचे -7, 7 5 = 35। सो y = 5। मैंने इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर लिया। अब कौन सा इक्वेशन की बारी? इक्वेशन 3 की। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x का यहां पे मैंने लिखा था, अब क्या लिखेंगे? y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 पहले लिख लेंगे x = 11 - 3y / 2। 11 - 3y की जगह पे मैं रखूंगा 5/2। सो 11 - 3 5 = 15/2। सो x = 11 में से 15 को निकालेंगे तो क्या बचेगा? -4/2। सो x = -2, 2 2 = 4। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे एक नया क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके अंदर मुझे क्या दिया हुआ है कि ये 2 इक्वेशन है, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम हम एक ही करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे विद द इक्वेशन नेम। सो x + 5y = 11, 2x - 3y = 9। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे कुछ क्या है? 1। एलिमिनेशन मेथड में हमें सिंपली कट करना रहता है, बराबर है। तो कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे 1 होगा। तो मैं इसको 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे? कि मल्टीप्लाई क्या करूंगा? मैं 2 करूंगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिख डालेंगे मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1। वी गेट, क्या मिल रहा है? 2 × 1 2x, बीच में प्लस 2 × 5 10y,
इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 11 22, इक्वेशन 3 बन गया। अब क्या कर देंगे, एलिमिनेट इक्वेशन, नया इक्वेशन कौन सा बना, 3 and 2, या फिर लिखो 2 and 3, इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3। सो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन 2 पहले। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। इक्वेशन 3 लिखेंगे 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 22। एलिमिनेशन के अंदर मुझे माइनस करना रहता है, बराबर है। हाँ, अगर ऑपोजिट साइन ऑलरेडी दी हो तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोनों साइन सेम है, सो मैं क्या करूंगा, टर्म की जो लास्ट वाली साइन है ना उसको चेंज करूंगा। यहाँ पे साइन नहीं है मतलब कि प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो माइनस। सो ये फर्स्ट टर्म तो कट हो गई, ये दोनों। अब ये जो साइन है ना जो इसके ऊपर मैंने सर्कल किया, अब वो वैल्यू नहीं है उसकी, बराबर है। सो माइनस माइनस प्लस, तो 10 के अंदर 3 डालेंगे तो क्या होगा 13y, और यहाँ पे बी का डिजिट माइनस इज इक्वल्स टू 22 में से 9 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा 13, और बी का डिजिट की साइन माइनस। ना y इक्वल्स टू माइनस 13, नीचे भी आएगा माइनस 13, तो y इक्वल्स टू 1। मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा। कोई भी इक्वेशन 1 2 3 जो आपको पसंद है वो इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। सो मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, मुझे जो वैल्यू मिली वो रखूंगा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 1x प्लस 5y इक्वल्स टू 11, y की जगह पे 1 रख दूंगा। सो 1x प्लस 5 1 इक्वल्स टू 11। सो 1x प्लस 5 1 सा 5 इक्वल्स टू 11। सो यहाँ पे 1 ना रखो तो चलेगा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 11 माइनस 5, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 6। यहाँ पे ये वाला सम्स खत्म हुआ। नेक्स्ट सम्स देख लेते हैं। सो नए सम्स के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि पहली 14 टर्म उसका प्लस, मुझे सम ऑफ 14 टर्म क्या दिया है 1050। फर्स्ट टर्म मुझे दे दी है 10, और मुझे 20th वाली टर्म फाइंड करनी है, बराबर। तो 20 टर्म फाइंड करने के लिए हमें पास फॉर्मूला है, तो उसके अंदर मुझे डी की जरूरत है, कॉमन डिफरेंस। तो जो चीज गिवन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। सो S14 Sn की पहले फॉर्मूला लगा देंगे। सो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। सो n की जगह पे अब हम 14 लगाएंगे। सो 14 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 a की जगह पे क्या रहेगा 10 प्लस 14 माइनस 1, और d मुझे पता नहीं है, वही तो मुझे फाइंड करना है। S14 कितना है 1050 इज इक्वल्स टू 2 7 जा 14। सो यहाँ पे आया 7, 2 10 जा 20 प्लस 14 में से 1 माइनस हुआ तो 13d। चलिए ये 7 को सामने की ओर भेज देते तो 1050 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा जो कि डिवाइड करेगा 20 प्लस 13d। चल सो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 1050 को 7 से, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बचा 3, 7 5 जा 35, और यहां से ये 0 को ऊपर ले लेंगे। सो क्या आ जाएगा, कट करेंगे 150। सो 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। सो 20 इस तरफ ले लो। सो 150 में से 20 में माइनस करूंगा, सो आएगा 13d। तो 150 में से 20 तो क्या होगा 130 इक्वल्स टू 13d। सो d की वैल्यू फाइंड करने के लिए d इक्वल्स टू 130, और 13 बाजू में था और नीचे चला गया, 13 10 जा d मुझे क्या मिल गया 10, कॉमन डिफरेंस। a20 फाइंड करना है तो a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d होगा। सो a20 इज इक्वल्स टू a मुझे क्या दिया 10 प्लस 19, और d मुझे क्या मिल गया 10। सो 10 प्लस 190 इज इक्वल्स टू 200। ये मुझे 20 टर्म मिल गई।
3 मार्क्स का सम से। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सम्स कर लेते हैं। नए वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और मुझे साबित क्या करना है, मुझे बताना है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या स्क्वायर के है या नहीं, ये मुझे बताना है। अब मुझे पता ही नहीं है कि स्क्वायर है कि नहीं है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दिया और चारों के चारों पॉइंट्स वहां पे लिख लिए। अब स्क्वायर की हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता है, जैसे कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे पहले तो मैं क्या फाइंड करूंगा, साइड्स फाइंड करूंगा, मतलब ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हर चीज फाइंड करते समय उसके पॉइंट्स लिखना जरूरी है। तो पहला मैं ए बी फाइंड करने वाला हूं, तो ए बी के पॉइंट्स लिख लेते हैं, 1,7 एंड बी के लिए 4,2। सो ए बी मुझे फाइंड करना हो तो अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्या है 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 1 क्या हो जाता है 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 कितना होता है -5 का स्क्वायर। मैं एक ही लाइन में लिख रहा हूं ताकि स्पेस कम रहे और इजी रहे, आप कंटिन्यू उसमें लिख सकते हैं, बराबर है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25। सो 25 प्लस 9 कितना होता है अंडर रूट के अंदर 34। क्लियर। चलिए अब मैं फाइंड क्या करने वाला हूं बी सी। सो बी का पॉइंट क्या है 4,2 एंड सी का पॉइंट्स क्या है -1, -1। सो बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट बी सी मतलब ये -1 -4 इसका स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 -4 -5 का स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर। सो दिखने में तो सेम ही लग रहा है, 25 प्लस हो रहा है 9, सो अंडर रूट होता है 34। चलिए ये मुझे 34 मिली, ये 34 मिली। अब मुझे फाइंड क्या करना है सी डी। सो सी के मेरे पॉइंट्स कितने हैं -1, -1। डी के पॉइंट क्या है -4, चलिए वो चीज देख लेते हैं। सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि हम साइड्स फाइंड करते हैं, साइड्स हमेशा डिस्टेंस में होती है। सो -4 ये माइनस एंड फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, स्क्वायर प्लस 4 फॉर्मूला का और ये 2 माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1 प्लस -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 4 + 1 5 का स्क्वायर 9 + 25 अंडर रूट 34। चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन सा पॉइंट है डी। डी वाला पॉइंट है -4 एंड 4। ए वाला पॉइंट कौन सा है 1 एंड 7। Therefore DA is equals to under root 1 माइनस माइनस +4 का स्क्वायर प्लस 7 -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 4 5 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 25 + 9 इक्वल टू अंडर रूट 34। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 और ये 4 साइड सारी सेम है। अब साइड सेम सारी हो तो क्वाड्रिलेटर 2 हो सकते हैं। ऑल साइड सेम जब आए ना तो 2 चीज हो सकती है, या तो वो रोम्बस होगी या तो वो स्क्वायर होगी, दोनों में से एक हो सकती है। तो स्क्वायर होने का एक रीजन क्या हो सकता है, उसके डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अगर मैं AC फाइंड करूं एंड में BD फाइंड करूं,
AC एंड BD जैसे मैंने फाइंड किया, अगर वो इक्वल हो गए ना तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने A और C के पॉइंट्स लिख लिए। तो AC फाइंड करने के लिए -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर, -1 -1 -2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 8 हो जाएगा, B का नंबर साइन -8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो आएगा √68। ये मुझे क्या मिला? AC मिला। अब मुझे फाइंड करना है BD। सो B के मेरा पॉइंट है 4 and 2, D वाला पॉइंट -4 and 4। सो BD इक्वल्स टू √-4 स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं इधर हम। -4 -8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर आएगा 68। डायगोनल सेम हो गए, साइड सेम हुई, तो मुझे ये क्या है? स्क्वायर है। सो देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, all sides are equal and diagonal AC and BD are also equal, therefore points of vertex is square। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन सम्स देख लेते हैं। सो नए क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट्स है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 5 - 6 और -1 -4, इतना दिया हुआ है। अब एक पॉइंट है जो y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x एक्सिस वहां पे 0 हो जाएगा, तो मैंने क्या लिखा 0, y एक्सिस। डन। मुझे फाइंड बुक क्या बोला है कि ये जो पॉइंट आ रही है ना y एक्सिस से, उससे लाइन जो डिवाइड होती है वो कौन से रेशियो में हो रही है? M1/M2 इन शॉर्ट सिंपली फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपली यहाँ पे डिवाइड हुआ है, रेशियो वाला है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला ही लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला के लिए हम सिंपल और शॉर्टकट ट्रिक हम क्या इस्तेमाल करेंगे? M1 M2 X1 X2 Y1 Y2, ये तो मुझे पता नहीं है। X1 मुझे क्या दिया हुआ है? ये मेरा X1 है 5, और Y1 क्या है? -6। X2 क्या है? -1। Y2 क्या है? -4। सो ये मेरा पॉइंट में दे देता हूं M ऑफ X, Y इक्वल्स टू M। डायरेक्टली वैल्यू रख दे। सो 0, Y इक्वल्स टू M1 -1 प्लस M2 ब्रैकेट में 5 अपॉन, इन दोनों का प्लस करना है, जाके है मेरे पास नहीं, M1 + M2 सेम, M1 -4 प्लस M2 -6 अपॉन M1 + M2, ये मुझे दे दिया। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है, तो माथा कुछ ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे 0 वाली टर्म दी ना, 0 के साथ हमेशा इक्वेट करेंगे। तो ये 0 वाली टर्म कौन सी? एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लिख देंगे हम कंपेयरिंग x विथ x कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा? 0 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई M1 तो -M1 प्लस 5 मल्टीप्लाई M2 तो 5M2 अपॉन M1 + M2। y वाला लेने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने y वाला
नहीं किया, ये इस तरफ आ जाएगा तो 0 मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2। सो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2। नाउ ये माइनस m1 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस m1 इज इक्वल टू 5m2। मुझे फाइंड क्या करना है, m1 अपॉन m2, देयरफॉर m1 अपॉन m2। m1 के सामने कौन सी डिजिट दिख रही है, 5 दिख रही है। m2 के सामने कौन सी डिजिट दिख रही है, सर एक भी नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 तो होगी, यही है। देयरफॉर m1 zm m2 इज इक्वल टू 5 zm1। ये मुझे रेशियो मिल गया। ठीक है, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां तक अगर सम्स पूछे तो ये 2 मार्क्स में आएगा। अब उसके आगे मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कि मुझे एम वाला पॉइंट भी फाइंड करना है। तो मेरे पास एक्स एक्सिस ऑलरेडी दी हुई है 0, मुझे सिर्फ वाई एक्सिस फाइंड करनी है। मतलब कि अगर मैं इक्वेट कर दूं वाई एक्सिस के साथ तो ये मुझे मिल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख लूंगा इक्वेशन नंबर 1 और रफ करके हम नेक्स्ट वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। सो हमने नीचे वाला हिस्सा रफ कर दिया, ये वाला रहने दिया है क्योंकि हमें चाहिए ना क्या हमें लिखना है वो पता होना चाहिए। सो वहां पे हमने लिखा था x विथ x कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग y विथ y कोऑर्डिनेट इन इक्वेशन 1, बराबर। सो इक्वेशन 1 के अंदर y इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट में क्या था, m1 माइनस 4 प्लस m2 माइनस 6, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2। मुझे रेशियो क्या मिला था, m1 से m2 का 5 m1 मिला था, मतलब कि m1 की जगह पे मैं 5 रखूंगा, m2 की जगह पे मैं 1 रख दूंगा। सो y इक्वल टू m1 की जगह पे मैं 5 रखूंगा, सो 5 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 6, नीचे आएगा 5 प्लस 1। सो y इक्वल टू 5 4 20, तो माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 6 अपॉन 6। So y equals to minus 20 minus 6 minus 26 अपॉन क्या आएगा 6। So 3 2 जा 6, 13 2 जा 26, 2 2 कट, so y equals to minus 13 अपॉन 3। So मुझे कोऑर्डिनेट क्या मिला, therefore m 0 y इक्वल्स टू m 0 माइनस 13 अपॉन 3। तो ये वाला सम यहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट वाला अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 वाला हमें 10.1 थ्योरम दी हुई है, क्या है जान लेते हैं। 10.1 थ्योरम हमें क्या कहती है, प्रूव दैट अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि मुझे साबित क्या करना है कि यहाँ पे जो टेंजेंट बन रहा है, यहाँ पे जो क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है पॉइंट P पर, बराबर है। और वहां से रेडियस जब टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को छूती है ना, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब कि 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए, बराबर है। तो उसी को साबित करने के लिए मैंने स्टार्टिंग वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मुझे गिवन क्या दिया है कि अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एंड टेंजेंट XY मीट एट द सर्कल एट P। मतलब कि टेंजेंट ये वाली लाइन है ना, वो टेंजेंट है, बराबर। और वो XY जो टेंजेंट है ना, वो सर्कल पे कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है, P वाले पॉइंट पर। अब मुझे साबित क्या करना है, OP परपेंडिकुलर टू XY, मतलब कि ये T बनाना चाहिए। सो अब मैंने यहाँ पे अलग से एक नया डायग्राम ड्रॉ किया और उसके अंदर मैंने क्या किया कि भाई ये वाला नजदीक वाला पॉइंट है, बाकी सारे पॉइंट से ट्राई करके देख लेते हैं। जो छोटा पाथ होता है ना उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक नई लाइन ड्रॉ की और मैंने किया कि भाई OP और OM, मतलब कि ये वाला हिस्सा है ना, वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दोनों ही इक्वल कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, O से ये लाइन को मैंने एक्सटेंड की, मतलब कि ये जो हिस्सा है ना OM, वो छोटा है ये हिस्से से, OQ से, तो मैंने वही चीज लिखी, OM इज लेस देन OQ। तो अगर OM लेस देन होगा तो OP भी क्या होगा, लेस देन ही होगा।
बराबर है। तो ये क्या हुआ, OP इज द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द टेंजेंट XY। जो OP वाला है ना वो सबसे छोटी साइड है, मैं कहीं से भी चला जाऊं ये क्या होगा, सबसे छोटी वाली साइड है, बराबर। इसलिए हम क्या इसे बोल सकते हैं, OP परपेंडिकुलर टू XY। क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। 44 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। अब दो ही सम्स बाकी है, पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको गाला का हर पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है, बराबर है। सो यहाँ पे 44 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाए हुए हैं, जो कि सेंटर मेरा O है, और पहला सर्कल है जिसका क्या है, रेडियस 3 सेंटीमीटर और दूसरे का है 5 सेंटीमीटर, बराबर। तो यहाँ पे मैंने वही चीज बना ली। अब मुझे क्या बोला है कि जो आपका कोड है ना, कोड वो बड़े वाले सर्कल में है लेकिन छोटे सर्कल को छू के जा रहा है, मतलब इस तरीके से बड़े वाले सर्कल में है, छोटे सर्कल को छू के जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये परपेंडिकुलर बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अभी हमने एक थियरम करी थी उसके हिसाब से। मुझे अब फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द कोड फाइंड करनी है। तो अगर मैं ये वाला हिस्सा फाइंड कर लूं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की मदद से क्या हो जाएगा, ये कोड क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इन ट्राइंगल OMB एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस क्या हो रहा है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर मतलब कि OB का स्क्वायर बरोबर अल्टीट्यूड का स्क्वायर मतलब कि OM का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर MB का स्क्वायर। OB कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू OM कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। चलिए 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस MB का स्क्वायर। 9 इस तरफ आएगा, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू MB का स्क्वायर। 25 में से अगर 9 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 16 इक्वल्स टू MB का स्क्वायर। MB क्या मिला, √16। तो 16 किसका बच्चा, MB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मतलब कि आधा मेरे को 4 सेंटीमीटर मिला है। Therefore OM परपेंडिकुलर टू AB, therefore AM इक्वल्स टू MB। तो MB मुझे क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, therefore AB मुझे फाइंड करना है पूरी कोड। AM प्लस MB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जो कि है लेंथ ऑफ द कोड। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड इज 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो यहाँ पे एक फैमिली वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक के अंदर से दिया हुआ है, बराबर है। मुझे फाइंड करना है मॉडर्न वैल्यू, मोड फाइंड करना है। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है। अब मोड फाइंड करने के लिए पहले तो मोड की हम फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले मुझे क्या क्या चीज चाहिए। मोड इक्वल्स टू L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। मुझे L चाहिए, F1 F2 फिर F0 और H, इतनी चीज चाहिए। तो वो सारा मैं डेटा सारा कलेक्ट ये टेबल में से कर लूंगा, ठीक है। F1 मतलब कि सबसे बड़ी वाली वैल्यू। F1 इसमें से सबसे बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। ये मेरा क्या होगा, F1 होगा। ये मेरा क्या होगा, 1 के पहले क्या आएगा 0 एंड 1 के बाद क्या आता है 2 आता है। F2, तो ये मेरे को वैल्यू यहां से मिल गई। यहाँ पे मैं रख दूंगा F1 मुझे मिला 40, F2 मुझे मिला 33 एंड F0 मुझे मिला 24। जो मेरा F1 होगा वही मेरा मॉडर्न क्लास होगा। मॉडल क्लास क्या आया मेरा, मॉडल क्लास आया 1500 से 2000। 1500 से 2000
तो इन दोनों में से लोअर लिमिट क्या है, एल मेरा है 1500 और एच फाइंड करना मतलब कि इन दोनों का माइनस करना है। 2000 में से 1500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 500। डन। जो चीज चाहिए थी वो मैंने इन सारी चीज के ऊपर से फाइंड आउट कर ली। चलिए वैल्यू रख देते हैं। सो मोड इक्वल्स टू एल मतलब कि 1500 प्लस F1 मुझे क्या दिया है 40 माइनस F0 क्या दिया हुआ है 24। 2 मल्टीप्लाई 40 माइनस 20, F2 कितना है 33 मल्टीप्लाई H कितना है 500, वैल्यू रख दी। सो 1500 प्लस 40 में से 24 निकालो तो बचता है 16। 42 जा 80 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाई 500। 1500 प्लस 16, जो भी चीज यहां पे बची उसको हम माइनस करेंगे। सो 80 में से मुझे माइनस करना है 24 को। सो 24 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये होगा 7। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 2 गया तो 5। अब 56 आएगा, उसमें से मेरे को क्या माइनस करना है 33। सो माइनस करेंगे, सो 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 3 2, तो आंसर नीचे आएगा 23 मल्टीप्लाई 500। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी 1847.83। ये आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट फिक्स नहीं रहती, इसलिए अप्रोक्स वैल्यू आपको मिलेगी। सो अब हम नेक्स्ट वाला सम्स देख लेते हैं। सेक्शन सी का आखिरी सम्स, जो कि इंतजार था कि लास्ट सम्स तक पहुंचने का, तो अब बड़े पेशेंस के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हम आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि 2 डाइस है जिसको मैं रेंडमली उछाल रहा हूं और उसके बाद उसके कुछ आउटकम्स मिल रहे हैं, जो कि टोटल 36 आउटकम्स है जो हमने यहाँ पे लिख लिए। पहला उसमें सवाल क्या पूछा, इवेंट ए, तो 36 टोटल आउटकम है, इसलिए मैं यहाँ पे 36 ले रहा हूँ। सो सवाल क्या है, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। तो पहले तो कहाँ 5 आते हैं ना वो हम देख लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 टाइम्स 5 आता है। तो 36 में से अगर मैं 11 को माइनस कर दूं तो बचता है 25। सो इवेंट ए का आंसर क्या रहेगा 25। सो प्रोबेबिलिटी अगर मैं फाइंड करूं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 25 और टोटल क्या आएगा 36। उसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इवेंट दूसरा क्या पूछा है कि 5 विल कम ऑफ एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए, बराबर, एक बार तो आना चाहिए। फिर ज्यादा से ज्यादा जितनी बार आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन एक बार आना चाहिए। सो यहाँ पे हमने काउंट अभी ही किया था, तो टोटल मेरे को क्या मिल रहे हैं 11 ऐसी प्रोबेबिलिटी मिल रही है, पॉसिबिलिटी मिल रही है जहां पे 5 मेरे को दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट बी क्या मिलेगा मुझे 5। सो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 11/36। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी समाप्त होता है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेक्शन बी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अपने दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।